भाई दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। एक जो तुम्हें भाई मोटिवेट करते हैं, दूसरे जो भाई तुम्हें अपना एटीट्यूड दिखाएंगे और तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में हम दूसरे टाइप के बंदे के बारे में बात करेंगे। तो जो आता है वो भाई तुम देखोगे बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो है भाई, तुम्हारा कोई वर्क प्लेस है, तुम कॉलेज में हो, तुम्हारे नेबरहुड जो रिएक्ट करते हैं वो मतलब सोसाइटी में अगर तुम थोड़े से कम हो किसी से तो उनका एटीट्यूड तुम्हारे प्रति बहुत अजीब रहता है। जैसे कि तुम किसी वर्क प्लेस में काम कर रहे हो कहीं भी, तो अगर तुम जूनियर लेवल पे हो या थोड़ा मिड लेवल पे हो तो तुम्हारे सीनियर वाले ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसा एटीट्यूड तुम्हें दिखाएंगे कि जैसे कि तुम उनके एक सर्वेंट हो। बट ये कोई अच्छी पॉजिटिव वे में नहीं होती भाई। तुम नॉलेज की बात पे जज कर सकते हो बंदे को, बट ये नहीं कि तुमने अपनी खुन्नस निकालने के लिए तुम किसी को भी ऐसे जज करोगे। और एंड में क्या होगा कि वो भी एक लेवल तक जाएगा, उसके बाद वो भी बर्दाश्त से बाहर चले जाता है और वो बहुत गंदा गंदा कर देता है। बट क्या होता है कि तुम्हें काम करना है, तुम्हें पढ़ाई करनी है कॉलेज में, और तुम्हें अपने नेबरहुड क्या मतलब तुम्हें रहना भी है, तो तुम इन सब चीज़ों को लेट गो कैसे करोगे? बहुत स्मार्टली लेट गो करना है तुमको। तुम्हें अपना जो तुम्हारा फोकस है ना वो इन सब चीज़ों पर नहीं लगाना है। तुम्हें अपना फोकस एक अच्छे काम पे लगाना है। जैसे कि तुम किसी वर्क प्लेस पे हो, उसने तुमसे कुछ बोला, तुमको उल्टा सीधा बोला, अपना पूरा दिखा दिया कि तुमने ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, तो तुमको वो चीज़ बहुत पर्सनली नहीं लेनी है अपने ऊपर। तुम्हें वो काम में अपना करना है, ना कि तुम उस चीज़ को पर्सनली लो। लोग पर्सनली लेते हैं, फिर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उनके बीच में, जो तुम्हारे आगे जाने के लिए अच्छा नहीं है। वही सिमिलर क्या होता है भाई कॉलेज में जब तुम जाओगे ना तो प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो कॉलेज में भाई प्रोफेसर बहुत तुम्हें दौड़ाएंगे, इधर से उधर करेंगे और तुम भाई फर्स्टेड हो जाओगे उनके ऊपर। पर भाई तुम्हें काम करवाना है अपना, तुम्हें डिग्री नहीं मिलेगी उसके बिना। तो ये नहीं कि तुम फर्स्टेड होकर लड़ाई कर लो। भाई मैंने अपने कॉलेज में देखा बहुत लोग लड़ाई कर देते हैं। तो तुम्हें वो चीज़ स्मार्टली करनी है, मूव करनी है। तुम इमोशनल एंगल ले आओ उनके सामने अपना, मतलब एक इमोशनली तुम उनको ट्रीट कर दो कुछ, कि वो तुमको देख के कहें ओके ठीक है चलो सही है इतना कर देता हूँ। जरूरी नहीं है कि भाई तुम बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाओ, चिल्लाने लगो। ये करोगे तो इससे तुम्हारा बेकार होगा। और प्रोफेसर भाई आजकल के लोग ऐसे हैं ना कि उनका सारे स्टूडेंट के साथ अलग अलग एटीट्यूड रहता है। जैसे कि आजकल मैंने देखा है, अब मेरा तो प्राइवेट था तो इतना होता नहीं है, बट सरकारी में भाई लोग कास्ट के बेसिस पे करते हैं। अगर प्रोफेसर की कास्ट स्टूडेंट की कास्ट से सेम है तो वो उसको ज़्यादा बेनिफिट देगा और उसको ज़्यादा क्या नाम है काम कम करने कहेगा और चीज़ें उसकी बहुत जल्दी सॉल्व कर देगा। बट अगर कोई अपोजिट है जिससे उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो वो उसको भाई खूब घुमाएगा, खूब ये सब करेगा। तो ये सब भाई एटीट्यूड हैं जो आजकल के लोग ऐसे इवॉल्व करते हैं। और मतलब कि क्या ही बताऊँ, वो काफ़ी निगेटिव एटीट्यूड दिखाते हैं ऐसे बंदों के ऊपर। तो तुमको भाई वहाँ पर ये नहीं फर्स्ट्रेट होकर लड़ाई कर लेनी है, तुम्हें काम करवाना है अपना। तुम्हें ये नहीं कि तुम कहीं भी चले गए मतलब मार और कर लिया टीचर से, और तो उनकी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना है। और ऐसा ही भाई नेबरहुड में भी होता है। जैसे तुम्हारे घर है, अब तुम वहाँ रहते हो तो अगल बगल के लोग भाई, तुम ऊपर जा रहे हो अपने चीज़ों से, तुम सामान खरीद रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, तो सामने वाला भाई तुम्हें ना नीचे गिराने की कोशिश करेगा कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। तो भाई वो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें एक अपना स्टे फोकस रखना है अपने कामों पे। और इन जो फालतू की चीज़ें होती हैं कुछ समय के लिए होगी भाई, उसके बाद तो चली जानी है। तो अपना जो मेंटल पीस है वो नहीं खपाना। और दूसरी बात ये है कि भाई फोकस रहो, ठीक है, फालतू के इन झमेलों में ना फंसो, क्योंकि तुम्हें काम करना है, आगे जाना है। तो भाई दूसरा मैं ये बोलूँगा कि फ्रेंड विद द ईगो प्रॉब्लम। कुछ फ्रेंड होते हैं भाई जो तुम्हारे तुमको नीचा करेंगे अपनी ईगो की वजह से, ठीक है। वो कोई भी डिसीजन लेंगे या कुछ भी करेंगे तो सुपेरियरिटी दिखाने लगते हैं। वो लोग कोशिश करते हैं भाई डोमिनेंस करने की, अपना कोई भी डिसीजन हो, भले तुम सही हो, वो मतलब सही है या गलत है उनको उससे नहीं फर्क पड़ना। वो बस अपने आप को प्रूव करेंगे कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो। पर भाई देखो स्मार्टली क्या करना है तुम्हें मूव, इसमें ये नहीं कि भाई तुमने कर दिया तो तुम्हें भी ऐसा ही कॉन्फ्लिक्ट करना है।
बहुत गंदी कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है बीच बीच में, अगर तुम बहुत ज़्यादा स्मार्टली प्ले नहीं करोगे यहाँ पर। अगर तुम्हें अपनी दोस्ती को प्रोटेक्ट करना है तो तुम अपनी एनर्जी वहाँ पर ड्रेन ना करो, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को फालतू जगह मत लगाओ, तुम हटा दो वहाँ से। जस्ट लीव द कन्वर्सेशन एंड स्माइल, और उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो खुद ही अपने आप काम डाउन हो जाएगा। तुम्हें जब पता है उसका ईगो है, उसका एटीट्यूड तो ऐसा ही है कि वो किसी भी चीज़ को राइट प्रूव करने की कोशिश करेगा, बट तुम्हें अपने में पता है वो चीज़ रॉन्ग है, तुम्हें करना नहीं है उसके साथ, बस तुम हट जाओ और हंस के टाल दो। बस तुम उस चीज़ में फंसो नहीं, ठीक है। और दोस्ती भी तुम्हारी से बचेगी और तुम उस फालतू चीज़ में फंसोगे। भाई तीसरा पॉइंट ये आता है कि तुम्हारे फैमिली में भी कभी कभी ये चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि कभी भी कोई फैमिली में तुम्हारे रिलेटिव हो गया या कोई भी हो गया, उनका भाई एटीट्यूड तुम्हारे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। वो तुम्हें भाई हमेशा डिसरिस्पेक्ट करेंगे। तो कुछ भी काम करो, कुछ भी कर रहे हो तो कुछ अलग कर रहे हो, हटके कर रहे हो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हो, तो तुम्हें वो जज करेंगे उसी पे। उनकी भाई पता है वो सोची उनकी वहीं तक है, ठीक है। तो वो तुम्हें इसलिए उतना ही जज कर रहे हैं। तो तुम्हें ये नहीं है कि तुम्हें परेशान हो जाना है, अपनी चीज़ें नहीं छोड़नी है, तुम्हें वो चीज़ करना ही करना है, ठीक है। एक अपनी, तुम किसी को अलाउ ही ना करो वो तुम्हारी बाउंड्री को तोड़ पाए। तुम रिलेटिव की वजह से इफेक्ट तुम्हारे ऊपर ना पड़े कुछ भी, तो तुम एक अपनी सेट बाउंड्री एक सेट करो कि एक बाउंड्री तुम्हारी है, इसके बाद से मेरे को नहीं मतलब क्या बोल रहा है क्या कर रहा है, मेरे को नहीं मतलब उससे, तुम्हें रखना ही नहीं मतलब। तुम बात ही ना करो उनसे ज़्यादा कि वो तुम्हारी बाउंड्री को क्रॉस कर पाए, कि उनको ही पता रहे कि ये इतना बोलूँगा तो ये नहीं सही है। तो तुम वो चीज़ कर सकते हो। पब्लिक एटीट्यूड भी बहुत ज़रूरी है। जैसे पब्लिक में लोग क्या करते हैं कि बहुत लोग मैंने देखा है कि भाई वो रूडली ट्रैफिक में भी लोगों को बोल देंगे कुछ भी। शॉपकीपर से बात करेंगे तो उनको भी बहुत गंदा गंदा लोग बोल देते हैं, अगर कुछ थोड़ा बहुत ये हो जाता है। तो ये जो रैंडम जो गाइज होते हैं ना, वो लोग कुछ भी रैंडम कर देंगे, उल्टा सीधा फालतू चीज़ें। तो ये वाला जो एटीट्यूड है ना, ये रखने का नहीं भाई, ये बहुत फालतू चीज़ है, ठीक है। ये तुम्हारी एनर्जी इतनी लेस कर देती है पब्लिक में। जब तुम पब्लिकली जाओ और ये सब देखो, तुम्हारी एनर्जी एकदम ड्रेन हो जाएगी, तुम उसमें फंस जाओगे तो, ठीक है। तुम किसी से तो तुम्हारे प्रति ऐसे कर दे पब्लिक में, ट्रैफिक में जैसे कर दे, कहीं शॉप पे अगर तू है तो तुम्हारे साथ कर दे, या तुम कहीं खेलने जा रहे हो कुछ भी कर रहे हो वहाँ कोई कर दे, तो तुम्हें अपनी एनर्जी वहाँ फालतू नहीं बर्बाद करनी है। क्योंकि भाई उनको समझ नहीं है कि कहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है। तो तुम अपना एटीट्यूड उसके प्रति अच्छा रखना, वो तो फालतू का है उनका सब, ठीक है। तो वो जो अपनी एनर्जी है तुम्हारे वहाँ पर उसको तुम्हें बचा के रखना है। उनकी इतनी इनसिक्योरिटी होती है कि उनको ये सब चीज़ें बाहर भी करनी है, अंदर तो लोग पता नहीं क्या करते होंगे। तो इतना ज़्यादा तुम्हें आंसर नहीं करना है, उनसे गाइड नहीं करना है तुम्हें, वो चीज़ें तुम्हें अपनी बचा के रखनी है। तुम्हें एक चीज़ सीखनी है, जो एक चीज़ फॉलो करनी है, कैसे रहना है तुम्हें भाई, स्टे काम रहना है, ठीक है। अपनी एक बाउंड्री सेट कर दो कि मैं इस बाउंड्री को कोई तुम्हारे लांग ना पाए, या कुछ वो उसके आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द बाउंड्री ना जाए तुम्हारी चीज़ों को लेके, ठीक है। और दूसरा भाई, कहीं भी हो, कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट हो, तुम्हें पता है कि ये ऐसे ही करेगा रिएक्ट, तो भाई तुम एक मेच्योरिटी लेवल पे अपना रिस्पॉन्स दो उसको, ठीक है। तो जैसे अगर तू रिस्पॉन्ड भी मेच्योरिटी लेवल पे देगा ना, तो सामने वाला अपने आप ही नीचे हो जाएगा। तो ज़रूरत ही नहीं है वैसे रिएक्ट करने की। और एक बात और ये है कि तुम अपनी एनर्जी को बचाओ। तुम बाहर भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, वहाँ जो फालतू चीज़ें हो रही है ना, उनको हटाओ तुम। उससे भाई क्या होगा कि अपनी एनर्जी बचाएगा तो तू अच्छी जगह लगा पाएगा। ये जो फालतू के कॉन्फ्लिक्ट में अगर एनर्जी लगाएगा तो बहुत बेकार चीज़ें हैं। आजकल लोगों को ऐसे ही एटीट्यूड वो लोग क्या सोचते हैं, देखो मैं बताऊँ, उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, एटीट्यूड मेरा बहुत तगड़ा है। एटीट्यूड अच्छा रखना, और लोग कहते हैं एक एटीट्यूड रखो अपने पास, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे रिएक्ट करोगे दूसरों के सामने, ठीक है। भाई अपना एक मैच्योरिटी लेवल तुम्हें रखना है हर जगह, कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो एक मैच्योरिटी लेवल पे रिस्पॉन्स करो, और जितना काम हो सके उतना रहो, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी हो भाई वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।